आज पढ़ा रहे हैं अध्याय 5। अध्याय 5 में हेडिंग है जाति व्यवस्था। आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था। हेडिंग है आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था। आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था। कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया क्या है? कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। हेडिंग है आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था। इंग्लिश में क्या है? कास्ट सिस्टम इन मॉडर्न इंडिया। एग्जाम में आएगा आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था से क्या समझते हैं, अथवा आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था का क्या अर्थ है। क्वेश्चन समझिए, है ना। फिर क्वेश्चन आएगा आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था की कोई एक परिभाषा लिखिए। डिफिनेशन क्या समझते हैं, क्या अर्थ है, क्या परिभाषा लिखिए। आपको आंसर एक होगा, आपको ध्यान देना है ना। आपको ध्यान देना है चीज को। आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था के रूप स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हुए हैं। भारत में, इंडिया में जाति व्यवस्था के रूप में काफी चेंजिंग हुआ है, परिवर्तन हुआ है। भारतीय समाज की, इंडियन सोसाइटी की सबसे महत्वपूर्ण संस्था अर्थात जाति व्यवस्था के लिए यह संक्रमण का काल कहा जाता है। यह संक्रमण का काल कहा जाता है क्योंकि यह वह काल है जिसमें हजारों वर्ष पूर्व से निरंतर चली आ रही जाति व्यवस्था के नियमों और संस्करण में व्यापक स्तर पर परिवर्तन होने लगा है। व्यापक परिवर्तन होने लगा है, चेंजिंग होने लगा है। यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि कोई भी समय अचानक परिस्थितियां नहीं होती, बल्कि उसके पीछे एक लंबा इतिहास होता है। तात्पर्य अर्थ यह है कि जाति व्यवस्था का सिस्टम में परिवर्तन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से नहीं, बल्कि औपचारिक काल से ही प्रारंभ हो चुका है था। सन 1800 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक की अवधि को उपनिवेशवाद का काल कहा जाता है और 1947 से लेकर आज तक की अवधि को उत्तर उपनिवेश काल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आज हमें जाति व्यवस्था का जो बदला हुआ रूप देखने को मिला है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आज हमको जाति व्यवस्था का बदला हुआ रूप देखने को मिल रहा है। बात समझ रहे हैं पढ़ाई को? अभी हमारे जाति व्यवस्था कास्ट सिस्टम का रूप काफी चेंज हो गया है, काफी बदल गया है। ये समझिए, बदला हुआ रूप है ना। वह उक्त दोनों ही कालों में हो रही तीव्र बदलावों का ही परिणाम है। तीव्र जो हुआ है दोनों काल का, उसी का तीव्र परिणाम है ना, फल है। प्राय समाज वैज्ञानिक इस बात से सहमत है कि उपनिवेशवाद काल के दौरान भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी की सभी महत्वपूर्ण सामाजिक संस्थाओं में आधारभूत परिवर्तन हुए हैं। इस काल में जो संस्था सर्वाधिक परिवर्तन से प्रभावित हुई वह जाति व्यवस्था है। जाति और समाज में जुड़े विभिन्न अध्ययनों पर गौर किया जाता है। सर्वाधिक अध्ययन और सर्वेक्षण ब्रिटिश काल में कराए गए हैं। ब्रिटिश शासक प्रशासक यह जानना चाहते हैं कि जाति व्यवस्था किस प्रकार संपूर्ण देश में व्याप्त है और यह समाज को एक सूत्र में बांधे हुए है। जाति व्यवस्था का ऐसा सिस्टम है कि एक सूत्र में बांधे हुए है। क्या किया है? एक सूत्र में बांधा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, क्या है? एक सूत्र में बांधा हुआ है ना। जाति की समाज में से जुड़े विभिन्न अध्ययनों पर और अध्ययन किया जाता है तो सर्वाधिक अध्ययन और सर्वेक्षण ब्रिटिश काल में कराए गए हैं। कब? ब्रिटिश काल में कराए गए हैं सर्वेक्षण। जाति व्यवस्था किस प्रकार संपूर्ण देश में व्याप्त है और यह समाज को एक सूत्र में बांधे हुए है। यही कारण है कि हम समयावधि में भारतीय रीति रिवाज, कल्चर, व्यवहार, बिहेवियर, जाति व्यवस्था की व्यापकता को सूक्ष्म रूप से समझने के लिए उपनिवेशवाद काल में इन अध्ययनों को महत्व प्रदान किया जाता है। और सन 1860 ईस्वी में देश में पहली जनगणना कराई गई और पुनः 1881 ईस्वी से प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना का निर्धारण कम आज भी जारी है। इन जनगणनाओं का उद्देश्य भारतीय समाज की प्रमुख संस्था जाति व्यवस्था और ग्रामीण जीवन को समझना था। हैं?
सन 1901 में सर हर्बर्ट रिजले के निर्देशन में कराई गई जनगणना का उद्देश्य जाति आधारित सामाजिक संस्तरण संबंधी आंकड़ों का जानकारी एकत्रित करना था। इस प्रकार भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना से एक नए युग की शुरुआत हुई और आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था का अंत हुआ। वहीं दूसरी ओर नगरीय हस्तशिल्प उद्योग व कारखाना आधारित जितने भी चल रहे थे सभी को की अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाया गया। इसी कारण समाज, राजा, पुरोहित, साहूकार और मजदूर कर्म का स्थान जमींदार, कृषक, मजदूर और पूंजीपति पर ने ले लिया। इस प्रकार इस शासन काल में परंपरागत जाति आधारित बल संरचना के आधार पर नवीन समानताओं पृथक नवीन संरचनाओं का उदय हुआ और ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने अनेक आर्थिक और राजनीतिक नीतियों को लागू कर जाति व्यवस्था में सुधार संबंधी कार्यों को प्रारंभ किया था। जाति व्यवस्था को इसने सुधार करने का काफी कोशिश किया था। उपनिवेश काल में विशेषकर दलितों और कल्याणार्थ अनेक कार्य किए गए थे। तत्कालीन भारत सरकार द्वारा सन 1905 में एक विशेष अधिनियम पारित कर जातियों व जनजातियों को सूचीबद्ध किया गया था। इस अधिनियम में दलितों की परंपराएं कुछ इस प्रावधान भी किए गए थे, जिसके अंतर्गत निम्न वर्गीय जातियां, दलितों व उपेक्षित जातियों को अनुसूचित जाति शेड्यूल कास्ट का दर्जा दिया गया था। आदिवासी और जनजातियों को अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत सम्मिलित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत विशेषतः जाति व्यवस्था में सबसे निम्न परिवर्तन जातियां जो कि सामाजिक भेदभाव से संबंधित होती थी, संपूर्ण अस्पृश्य जातियां भी को अनुसूचित जाति में शामिल कर उसी कल्याण हेतु विशेष नियमों का प्रावधान किया गया था। स्पष्ट है कि औपनिवेशिक काल में जाति व्यवस्था में परिवर्तन का दौर आरंभ से हो चुका था। यानी जाति व्यवस्था में औपनिवेशिक काल से एक परिवर्तन हो चुका था, यानी चेंजिंग हो चुका था। आप गौर कीजिएगा, किसी चीज को आप गौर कीजिएगा, परिवर्तन क्या चीज है। आप समाज में परिवर्तन देखते हैं, देश में परिवर्तन होता है, राज्य में परिवर्तन होता है। परिवर्तन हमको देखना है जाति व्यवस्था में पहले क्या था, अभी क्या है। आधुनिक भारत में जाति व्यवस्था में परिवर्तन, चेंज क्या हुआ, कैसे हुआ, इसके बारे में हमें जानना है कि अभी भारत में जाति व्यवस्था में काफी चेंजिंग हमें देखने को मिल रहा है। अभी बताइए, मिल रहा है कि नहीं? पढ़ाई कैसा है बताइए, है ना? चेंजिंग, परिवर्तन आ रहा है समाज में, सोसाइटी में क्या आ रहा है? परिवर्तन हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। तो हमें एग्जाम में लिखना होगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आधुनिक भारत में पहले की अपेक्षा अभी जाति व्यवस्था का है, कास्ट सिस्टम में काफी परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है। इस प्रकार चाहे इस तरह जो भी विवेचना से स्पष्ट होता है कि जाति व्यवस्था में अभी परिवर्तन काफी देखने को मिल रहा है। हमें इसे साफ जाहिर होता है कि हर जगह परिवर्तन की दौर चल रहा है और परिवर्तन से निकल रहा है लोग। अब परिवर्तन हुआ है हर जात में, हर समाज में, हर सोसाइटी में, हर गांव में, हर जगह परिवर्तन हमें देखने को मिल रहा है।